कोयम्बतूर स्टेशन। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम जा रहे हैं घूमने और हम जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ ऊटी घूमने। और ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है। कुर्ला स्टेशन से हमने अपनी ट्रेन को पकड़ी, कोयम्बतूर ट्रेन जो थी। और यहाँ पर हमारा सफ़र बहुत ही खुशगवार शुरू हो चुका था। साथ में कुछ दूसरे लोग भी थे जो हमारे आसपास ही हैं। बहुत खूबसूरत बाहर का मौसम था, धीमी धीमी बारिश यहीं से शुरू हो चुकी थी। ये मौसम बहुत ही खुशगवार था। कोयम्बतूर उतर के हमने यहाँ पर कार बुक की, तो ये कार चल पड़ी और हमें नाश्ता करना था क्योंकि हम सुबह ही 8:30 के 9 बजे उतर गए थे। तो सबसे पहला काम किया हमने नाश्ता खाना। तो ये एक होटल में हम गए, बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा होटल था। तो हम पहले सफाई का ही ध्यान ज़्यादा रखते हैं, तो हमने ऐसे ही होटल चुना। ड्राइवर ने हमें ये होटल लेकर गए थे। तो काफ़ी बड़ा ये था, कई लोग एक साथ इधर बैठ के खा सकते हैं, इस तरह से यहाँ का सिस्टम था। तो अभी यहाँ पे मैंने मेंदू वड़ा लिया है, सभी ने एक एक पहले मेंदू वड़ा और डोसा जो है मसाला डोसा लिया हुआ है, और मैंने यहाँ पे अनियन उत्तप्पा लिया है। ये देखिए, ये मेरा अनियन उत्तप्पा आ चुका है। बहुत टेस्टी था, हल्का फुल्का नाश्ता था। साथ में कोकोनट की चटनी और सांभर, लाल चटनी कोकोनट की, जिसकी वजह से इसका टेस्ट और भी बेहतर लग रहा था। और हम भूखे थे, हमें नाश्ते की ज़रूरत थी, तो ये और भी ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। और इस तरह से ख़त्म होता जा रहा है और वो लोग डालते जा रहे हैं। वहाँ का वैसा ही सिस्टम था कि ऐसा नहीं कि एक एक कटोरी दे दी गई और उसके बाद आपने उतने में ही एडजस्ट करना है, नहीं, जैसे जैसे ख़त्म हो जाए तो वो लोग खुद आके डाल देते थे। तो ये एक वहाँ का तरीका है। और ये यहाँ मुंबई के हिसाब से ये सस्ता नाश्ता था, यानी हम 4 लोग 5 लोग अगर खा रहे हैं तो 400 से 500 में हमारा नाश्ता हो गया, चाय और कॉफ़ी के साथ। तो मैंने यहाँ पे चाय ली, मेरे 2 बच्चों ने चाय ली और एक मेरा बेटा है जिसने कॉफ़ी लिया, बाकी सब ने हमने चाय ली। तो ये बहुत बढ़िया नाश्ता हमने किया। और फिर यहाँ से हमें निकलना है। नाश्ता सबका हो चुका है, चाय कॉफ़ी भी हो गई पी पा के, देखिए ख़त्म हो गया। तो चलिए अब फिर से हम कार में चलकर बैठेंगे। कम से कम थोड़ा बहुत तो सफ़र शुरू हो गया और अब हम जा रहे हैं कुन्नूर घूमने। पहले दिन ही हमने कुन्नूर का जो घूमने का था वो मुकम्मल किया। बहुत अच्छा वादी थी, बहुत खूबसूरत मंज़र था। और इस तरह से हम चलते गए और बस बाहर देखने का जो नज़ारा था वो इतना बेहतरीन था ना कि हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। बस लग रहा था गाड़ी में बस बैठे बैठे घूमते रहें। लेकिन कार हमें उतरना ही पड़ा क्योंकि हमें एक गार्डन में घूमना था। इससे पहले यहाँ पर हमने चाय के बागान में घूमा। ये पूरी चाय उगी हुई है और यहाँ पर कैसे हर चीज़ ढलान में है, देख ही रहे हैं आप, कैसे स्टेप बाय स्टेप चाय की पत्ती नीचे की तरफ है और हम इसमें से कैसे कैसे घुसकर ये तस्वीरें निकलवाए हैं। देख रहे हैं कितना ढलान में खड़े हैं, बहुत खूबसूरत था। और देखिए तस्वीर भी पता चल रही है ना, तस्वीर कितनी खूबसूरत आई है। आसपास का माहौल, मंज़र, ठंडक यहाँ पर है 18 डिग्री, जबकि दोपहर का वक्त है। और बहुत ही इसकी वजह से हमें ऐसी ठंडक दिन में मिल रही थी और आसपास का माहौल भी इतना खूबसूरत लग रहा था। तो यहाँ पे बहुत फ़ोटो हमने निकलवाए। पीछे देखिए पहाड़ पे वो भी सब यही चाय की पत्ती लगी हुई है और ये इस तरह से अलग अलग पोज में हमने, ये हमारे ड्राइवर ने हम लोग का फ़ोटो भी निकला के दिया। उनके कैमरे से फ़ोटो ज़्यादा अच्छे निकल रहे थे और हमें फ्री रखने के लिए भी वो अपने मोबाइल से फ़ोटो खींच दे रहे थे। तो इस तरह से और भी अच्छे अच्छे पोज हमारे निकल गए। अच्छी अच्छी यादें हमारे साथ जमा हो गई। वहाँ पे पहाड़ों के भी खूबसूरती बहुत देखने लायक थी। और इस तरह से हमारा सफ़र आगे को बढ़ा। फिर यहाँ से हम मतलब जो चाय की पत्ती बागान बहुत अच्छे से घूम लिए। फिर आगे हमने सफ़र किया और पहुँचे जहाँ पर कि जो तेल होता है ना, यूकेलिप्टस का तेल,
वो कैसे बनता है, उस कंपनी में उस मशीन से वो किस तरह से निकाला जाता है, कितना मतलब उसका गाढ़ापन होना चाहिए, ये सब वहाँ पे ऐसे बताया जा रहा था। तो फिर यहाँ से हम वहीं पर गए कि हमें यूकेलिप्टस का ऑयल का मालूमात मिली। और ये इस तरह से होते हुए हम पहुंच गए आखिरकार। तो ये है वो पेड़, ये पत्ते हैं जिनसे यूकेलिप्टस का ऑयल निकाला जाता है। नीचे मशीन है, ऊपर देखिए किस तरह से पाइप से ऑयल निकलते निकलते इसके अंदर जमा किया जा रहा है। और यहाँ से ये निकाल के हमें देखो दिखाते हैं, हमें बना बना के बताया जा रहा है। फिर इसी में बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं और यहाँ की ख़ास चीज़ें हैं जो पैकिंग में इस तरह से बिकती हैं। मैंने इन सभी की तस्वीरें ली और मैंने यहाँ पे कुछ ख़रीदा भी है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह इन पैकेट्स को। और रेट तो कुछ ऐसा सस्ता नहीं कह सकते हैं, उल्टा महंगा ही रहता है। जहाँ पे भी घूमने फिरने जाते हैं वहाँ पे ये चीज़ें महंगी ही होती हैं, लेकिन यहाँ की शायद ये स्पेशल चीज़ें हैं जिन्हें इस तरह से ये यहाँ पे गुलाब के पत्ते भी देखो सुखा के जैसे कि मसालों में पिसता है ना, तो बहुत सारे सब कुछ था। और उसके बाद हमने यहाँ पे ख़रीदा भी, ऑयल ख़रीदा हमने यूकेलिप्टस का, और एक दो ऑयल और ख़रीदा जिसे पेन वगैरह में फ़ायदा करता है, घुटने पे लगाओ अगर दुखता है तो, वो सब भी ख़रीदा यहाँ पर। और फिर हम वापस से आगे को बढ़े, मंज़र खूबसूरत देखते हुए। देख रहे हैं आप कैसे बादल छाए हुए हैं, जैसे लग रहा है ना ठंड का मौसम। थोड़ा देर में बारिश होने लग जाती है यहाँ बूंदी बूंदी सी, फिर थोड़ा सा खुल भी जाता है, फिर वापस से बादल आ जाते हैं। फिर 18 डिग्री 16 डिग्री इस तरह से ये जून के महीने में था जब हम गए हुए थे। उसके बाद हम एक दो जगह उतरे भी। यहाँ पर हम जो है वो पेंगुइन की जो बीक होती है ना, चोंच, वो देखने वाला यहाँ पर एक पहाड़ है, उसका शेप जो है वैसा लगता है, जिसको देखने के लिए यहाँ पर हम उतरे। तो ये यहाँ पर लोग वही देखने के लिए जमा है। हमने भी यहाँ पे कोशिश की कि भाई लोगों को हटा के थोड़ा सा हमें भी देखने दिया जाए, क्योंकि बीक तो एक ही साइड है और लोग सारे के सारे उस पर फ़ोटो खिंचाने के लिए जमा है। तो हमने भी एक दो फ़ोटो यहाँ पे खिंचाने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए उनको साइड में हटने के लिए कहा। और ये देखिए ये वो बीक है जो आगे से पॉइंटेड दिख रही है, यही है पेंगुइन बीक जिसे सब लोग देखने जाते हैं। और ऊपर से पहाड़ों पे बादलों का मंजर बहुत ही खूबसूरत, मतलब हर तरह से अच्छा लग रहा था, ऐसा माहौल है यहाँ का। यहाँ से मैंने चाय की पत्ती वगैरह ख़रीदी, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा मार्केट जैसा मंज़र था, तो वो भी ख़रीदा मैंने यहाँ पर। फिर हम आगे वापस से बढ़े और अगले जो हमें घूमने जाने का था वहाँ पर हमें जाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक से होते हुए हम निकल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, बाहर निकलने से बेहतर हमें अच्छा लग रहा है कि गाड़ी में बैठे बैठे बस बाहर के मंज़र देखा जाए। और इतना खूबसूरत, इतना हसीन, आप देखो ये कांच पे भी देखो बारिश की बूंदें नज़र आ रही है ना, ऐसे धीमे धीमे यहाँ पर बारिश की बूंदें गिरती ही रहती हैं, तो इस वजह से और भी सुहाना मौसम लगता है। फिर हम यहाँ से होने के बाद एक मतलब फिर उतरे और वहाँ पे हमने ये गार्डन सिम्स गार्डन है। इतने खूबसूरत फूल थे यहाँ पर कि बस दिल झूम उठा। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ओ मेरे साथिया, इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना। तो ये देखिए खुशी की इंतहा नहीं है, इसमें आकर तो दिल एकदम बाग बाग हो गया, क्योंकि हम बाग में ही खड़े हैं और इतने अच्छे फूल, उसको इतना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेट किया था। बहुत अच्छे अच्छे स्टेप थे जो मैंने यहाँ पे बहुत वीडियो बड़ा होने की वजह से नहीं दिया है, लेकिन आप इतने से ही इसे समझ सकते हैं कि यहाँ की खूबसूरती क्या होगी। और ऐसे ऐसे फूल ना जो हम जल्दी देख ही नहीं सकते, वो पहाड़ों पे उगते हैं और पहाड़ों पे इतनी खूबसूरती से ये सजाए गए हैं। तो यहाँ पर हमने बाग का मज़ा लिया
और अब बज गए थे दोपहर के 3:30 कुछ। तो ये हुआ कि बस यहाँ पर आगे हमें ये फ़ौजी कैंप में जाना था देखने के लिए, लेकिन हम नहीं गए। तो इसकी के हम थक गए थे, तो हमने अपने होटल के रूम में जाना पसंद किया। तो यहाँ पर हम आ गए, ये हमारा रूम है और उसमें अपना सामान लेकर जा रहे हैं। सामने देखो हमारे मतलब बाग, कितना अच्छा गार्डन जैसा था हमारे होटल के। और ये हमारे दोनों बेटे फुटबॉल खेल रहे हैं। और जितना है ना ये वाइट, ये पूरे बादल आ चुके हैं, जो कि नज़ारा इतना खूबसूरत नीचे का था वो नहीं दिख रहा है क्योंकि पूरे बादल भर चुके हैं। तो ये खूबसूरत जगह यानी पहाड़ी की चोटी पे हमारा होटल का रूम था, तो जहाँ से ये मंज़र एकदम खूबसूरत लग रहा था। तो आज का दिन ख़त्म। तो आज का ये दूसरा दिन हमारा शुरू हुआ है और अब हम फिर से 9:30 बज रहे हैं सुबह के और अपनी गाड़ी में हम बैठ चुके हैं और निकल गए हैं हम दूसरा दिन के घूमने के लिए। यहाँ हमारा दूसरा दिन शुरू हो गया है और सभी खुशगवार, सुबह सुबह में मूड है सबका। नाश्ता वाश्ता हमें कॉम्प्लीमेंट्री जो नाश्ता होता है वो होटल का मिल चुका था, खा के हम निकल गए। अब यहाँ पर आए हैं, सेकंड हाईएस्ट पीक है यहाँ का ये, जहाँ पे अब ये हम लोग आए हैं। तो देखिए ना, सारे ये जो रॉड लगे हुए हैं वो पूरा, हम बहुत ऊंचाई पर हैं और सब नज़ारे जो खूबसूरत है वो सब तरफ से नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर क्या है, धीरे धीरे से बारिश होने लगी थी जहाँ पर हम बैठे हैं। तो हमारे बच्चों ने चाय ला दी। यहाँ की चाय बहुत ही टेस्टी हुआ करती है, हर जगह की चाय यहाँ बहुत बेहतरीन मिलती है, आप कहीं की भी पी सकते हैं, थोड़ी रहे ज़्यादा रहे, बहुत टेस्ट अच्छा लगता है। और धीमी धीमी बारिश और ठंडक की वजह से चाय कॉफ़ी का मज़ा ही यहाँ पे बहुत निराला है। देख रहे हैं आप कितना अच्छा से लोग, बहुत भीड़ है यहाँ पर, बहुत लोग शौक से आए हुए हैं, सभी को अच्छा लग रहा है जैसे हमें अच्छा लग रहा था। ये वाला है टेलीस्कोप जो है ये, वहाँ पे हम कुछ लोग चढ़ के देख रहे थे, बच्चों ने भी घूम कर आए, मैं तो नहीं गई। और ये एक स्टैच्यू था। तो ये हमारे बच्चे जमा हो गए हैं और यहाँ पर अब हम लोग घूम लिए, तो यहाँ से अब निकलेंगे। देख रहे हैं आप पीछे मंजर, पहाड़ देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत है यहाँ पर। तो यहाँ का हो गया, तो चलिए अब निकलते हैं आगे। कहाँ पे अब हम जाएंगे, फिर से हम आके अपनी कार में बैठ गए और अब हम फिर से चलेंगे। अगला सफ़र हमारा हो रहा है, कहाँ पे उतरेंगे। गाड़ी में ही इतना अच्छा लग रहा है कि पूछिए मत। फिर यहाँ से हम जो उतरे, वो चाय की पत्तियाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, ये वो जगह है जहाँ पे चाय की पत्ती को पूरा प्रोसेस किया जाता है। जैसे पत्ती हरी होती है और उसी को ही कैसे वो लोग चाय की पत्ती बनाते हैं, यहाँ पर देखने को मिला मुझे। और यहाँ पे कुछ मालूमात चाय की पत्ती के बारे में थी, जिसे मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि हम तो पढ़ के आराम से हमने जाना पढ़ा और मालूमात की इसकी। और बहुत मालूमात लिखी है कि चाय की पत्ती की कहाँ से शुरुआत हुई, कौन सी कंट्री में ज़्यादा पिया जाता है, इंडिया में कैसे आई। और इस तरह से हमने भी इसकी मालूमात की, कुछ तस्वीरों से खींचा है फटाफट, और इस तरह से आपको जल्दबाजी में दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पढ़ के गुजरते हुए। और उस तरफ हम गए जहाँ पर चाय की पत्तियों को पत्ती के शेप में लाया जा रहा था। तो वो मशीनों से होते हुए कैसे बनेगा, ये हमने अपनी आँखों से पहली बार देखा। तो यहाँ पे सारी मालूमात पढ़ के हो गई है, हम बाहर निकल आए हैं। यहाँ पर कुछ अवार्ड्स रखे हैं, इस कंपनी को मिले हैं जिसने चाय की पत्ती बनाने का यहाँ पे ये शुरू किया हुआ है। तो इस तरह से देखिए, हरी हरी पत्ती को ही तोड़कर इस तरह मशीन में ये लोग डालते हैं, हरी पत्ती को ही डालते हैं, कालिया पत्ती सुखा के कुछ नहीं करते हैं। इस तरह से ये मशीनों में आ गई, मशीनों से होती हुई ये पिसते पिसाते दूसरी मशीन में। इस तरह से हम लोग लाइन से चलते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, पूरी लाइन खचाखच भरी है। हर पर्सन को 10 रुपया टिकट यहाँ पर है। और इस तरह से अब देखिए नीचे जा रही है, तो हमें भी अब नीचे जाना है। तो ये सीढ़ियों से होते हुए सब लोग बारी बारी उतर रहे हैं कि ये पत्ती नीचे क्या कर रही है। तो इस तरह से ये पूरी पिस के मोटी मोटी सी नीचे आई है। और फिर यहाँ से ये होते हुए अब हम लोग भी नीचे उतर रहे हैं।
मेरा हाथ हिल रहा है इसलिए कैमरे में भी थोड़ा हिलता हुआ नज़र आया। इस तरह से पीसते पीसते देखिए ये चली और ये पत्रों पे बिछा के आगे जाती है ताकि ये सूखती भी जाए और इस तरह से ये इसका रंग भी बदलता जाता है। जैसे जैसे ये सूखते जा रही है, अभी हरी हरी आ रही है ना, और यहीं का यहीं देखिए पिस गई, यहीं का यहीं ये सुखा दी गई, इसका रंग भी बदल गया और इसको डायरेक्ट उन लोग ने पैकिंग में भी कर दिया। यहाँ पे ये हमें पूरा का पूरा देखने को मिला और ये मशीन में डालने के बाद ये हवा भी इसको दी जा रही है ताकि ये सूख भी जाए। लेकिन हम लोग खड़े थे ना, वहाँ बहुत गर्म हो रहा था। ये मशीनें चलने की वजह से इस जगह पे बहुत गर्म हो रहा था। और ये बनी हुई ये जो बन जाती हैं उसको पैक कर कर के भी ये साइड में इन लोग ने चाय की पत्ती को रखा है। ये मशीनों से होते हुए यहीं का यहीं पैकिंग भी हो जा रही है। आपको चाहे तो खरीदिए यहीं पर, तो जगह जगह चाय की पत्ती तो मिल ही जाती है यहाँ पर। शायद यहाँ पे चाय के बागान ज़्यादा हैं तो यहाँ पर बेचने का भी सिलसिला बहुत ज़्यादा है और सस्ता महंगा हर तरह की रेट में यहाँ पे मिल जाती है। हरी चाय, मसाला चाय, अदरक चाय, न जाने कितने टाइप्स की यहाँ पे चाय पत्ती मिलती हैं। और यहीं का यहीं पैकिंग हो रही है, मशीन से उतर रही है और यहीं का यहीं हमने सब देखा। और हम इतनी गर्मी हो रही थी कि बस लग रहा था जल्दी जल्दी ये सब हम देख के हटे और लाइन भी खचाखच लगी हुई थी, एक के बाद एक सब उतर रहे थे। और आखिर में आप यहाँ पर पत्ती को देखेंगे कि अब इस मशीन से होती हुई वो काले रंग की हो चुकी है। और अब हम नीचे उतर गए और इस तरह से इसको पैक भी किया जा रहा है। अब सूखी सूखी पत्ती बन के यहाँ पर आ गई। ये आखिरी हमारा देखने का सिलसिला था और यहीं से हम लोग जो है नीचे उतर गए जहाँ पर बनी बनाई चाय भी हमें मिल रही थी। जी हाँ, सारी मेहनत यहाँ पे आके हमारी हो गई वसूल, क्योंकि यहाँ पर बनी बनाई चाय भी हम लोग को पीने मिली। और चाय का टेस्ट वाकई यहाँ का बहुत अच्छा होता है, हर जगह का। सूरत देख के ही आप समझ सकते हैं कितनी टेस्टी चाय होगी, सोचिए। तो हम सब ने इसका मज़ा लिया, एक दूसरे को शेयर कर कर के पिए। और ये देखिए, तो मेरा बेटा यहाँ पर एक्शन करेगा कि उसको ये चाय लगी कैसे। अब मेरा दोनों लोग जल्दी आओ, फोटो में लाइन में खड़े देख रहे हैं। चाय सचमुच बहुत अच्छी थी। ये एक्शन आ गया ना, तो यहाँ पर ही बाजू में ही चॉकलेट की कंपनी थी कि चॉकलेट कैसी बनाई जाए, यहाँ पर बिक भी रही थी और बनता हुआ भी फिर मैंने शूट किया कि देखिए इस तरह से ये मतलब चॉकलेट बन रही हैं। यहाँ वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, ब्राउन चॉकलेट और ड्राई फ्रूट चॉकलेट, शुगर फ्री चॉकलेट, न जाने कितनी वैरायटीज़ हैं यहाँ पे। और बहुत अच्छा टेस्ट था, हमने ख़रीदा भी यहाँ पर, बनते हुए हम देख भी रहे थे, शूट भी किया मैंने। और ये देखिए पूरी यहाँ पर पैकिंग रखी हुई है बनी हुई चॉकलेटों की, इधर बना बना के रखते जा रहे हैं और इसके सामने वाले काउंटर पे सब बिक रहा है, वज़न से बिकता है। 100 ग्राम की यहाँ पे हर एक चॉकलेट का रेट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे शुगर फ्री चॉकलेट ख़रीदी, बच्चों की पसंद की चॉकलेट ख़रीदी हमने। यहाँ पर बहुत वैरायटीज़ था और टेस्ट में भी बेस्ट थे सचमुच। तो आपको यहाँ की चॉकलेट कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपको ये मेरा वीडियोस चॉकलेट वाला या चाय की पत्ती वाला कैसे लग रहा है, आपको देख के आप मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है, फीलिंग बताइए मुझे लिखकर मेरे कमेंट बॉक्स में। और फिर हम आगे गए, यहाँ पे सिल्क म्यूज़ियम है, मतलब कि सिल्क की चीज़ें हैं। ऐसी फैक्ट्री है जो फैक्ट्री से डायरेक्ट बन के यहाँ पे चीज़ें आती हैं, पर इसमें हम नहीं गए। और हम इसके बाजू में है ना, यहाँ पे ये सब मोम के मतलब बने हुए रखे हैं, वैक्स म्यूज़ियम है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे एंट्री किए थे, जीसस का तस्वीर यहाँ पे बनी है, जीसस हैं, कुछ लोग हैं यहाँ, मदर टेरेसा हैं, सब देखा हमने। इसका टिकट 50 रुपया पर पर्सन था। और इस तरह से मैं ज़रा तेज़ में आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ और इस तरह से आप देखते जाइए। एपीजे अब्दुल कलाम है ये। यहाँ के जो भी फेमस लोग हैं साउथ साइड के, उन सब के यहाँ पे मोम के जो हैं पुतले बने हुए हैं। वैक्स म्यूज़ियम है ये, साईं बाबा का भी उन्होंने बना के रखा हुआ है।
सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, तिलक, जवाहरलाल नेहरू, यानी लीडरों के भी यहाँ पे बने हुए स्टैच्यूज़ हैं। और ये है वीरप्पन, क्योंकि वीरप्पन यहाँ पे बहुत ख़तरनाक डाकू फेमस है, जहाँ पे हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि उधर घूमने भी गए हम उस एरिया में। वहाँ पे स्पेशल घुमाने लेके जाया जाता है वीरप्पन का एरिया बोलकर, क्योंकि जब वो खुद था तब तो कोई नहीं जा पाता था ना, सब पे हमले हुआ करते थे। लेकिन अब वो ख़त्म हो गई बात, तो अब वहाँ पे लोग वीरप्पन का एरिया बोलकर घूमने जाते हैं। तो हम भी गए हैं, अगले वाले पार्ट में हम आपको दिखाएंगे। देख सकती हैं मेरे कैमरामैन मेरे साथ है, वो मेरा फोटो ले रही है। ये मेरी अम्मी शाहिदा वारसी का नाम है, और मैं हूँ द स्पीकर अतावारिस वारसी। ये देखिए मेरी बहन आ रही है, ये बोटेनिकल गार्डन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है क्योंकि आयुर्वेद पढ़ रही है। और ये मेरा भाई है, इसको तो घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चलता रहता है, सब जगह से जाता रहता है, क्या बोर हो रहा है क्या बोर हो रहा है करता रहता है। वाह, बहुत अच्छा बोले।